रहस्यों से भरी हुई, दिल दहला देने वाली और डार्क सस्पेंस वाली भूत प्रेत पिशाचों की कहानियों के लिए आप बहुत ही सही जगह आए हो। इन कहानियों में दिखाई गई सारी घटनाएं और पात्र काल्पनिक है, जिसका असल जिंदगी से कोई संबंध नहीं। ऐसी ही नई नई भूतिया कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। दिल्ली की सर्द रातों में जब कोहरा सड़कों को ढक लेता था और सन्नाटा अपनी चादर बिछा देता था, एक नाम गूंजता था, अजय शर्मा, जिसे लोग मी इन ब्लैक कहते थे। अजय कोई साधारण लड़का नहीं था। वो एक शौकिया भूत प्रेत शिकारी और पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर था, जिसके पास मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस में महारत थी। उसका काला सूट, जिसे वो अपने हर मिशन पर पहनता, उसकी पहचान बन चुका था। अजय के पास न केवल भूतों और आत्माओं की दुनिया का गहरा ज्ञान था, बल्कि वो हर उस गैजेट और तकनीक का मास्टर था जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी को पकड़ने में मदद करता। EMF मीटर, थर्मल कैमरा, मोशन सेंसर और स्पिरिट बॉक्स, उसके हथियारों का जखीरा किसी जासूस से कम नहीं था। लेकिन इस बार अजय के सामने एक ऐसा केस था जो उसकी अब तक की सबसे खतरनाक चुनौती बनने वाला था। दिल्ली के बाहरी इलाके में एक नया बना फार्म हाउस, जहां एक परिवार ने अपनी सपनों की दुनिया बसाने की कोशिश की थी, अब भयावह घटनाओं का केंद्र बन चुका था। परिवार की जिंदगी खतरे में थी और अजय को इस रहस्य को सुलझाने के लिए बुलाया गया था। दिल्ली से करीब 40 किलोमीटर दूर मेरठ रोड पर एक सुनसान इलाके में नया बना मल्होत्रा फार्म हाउस था। यह फार्म हाउस देखने में शानदार था। सफेद दीवारें, कांच की बड़ी खिड़कियां और चारों तरफ फैला हरा भरा लॉन। मल्होत्रा परिवार, अनिल मल्होत्रा, उनकी पत्नी रीना और उनकी 16 साल की बेटी काव्या ने इस फार्म हाउस को अपने सपनों का घर बनाया था। लेकिन जैसे ही वे यहां रहने आए, अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। पहली रात को रीना ने रसोई में बर्तनों के गिरने की आवाज सुनी, लेकिन जब वो वहां पहुंची तो सब कुछ अपनी जगह पर था। अनिल को रात में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई उनके बेडरूम के बाहर टहल रहा हो। काव्या ने तो अपने कमरे की दीवार पर खून से लिखे कुछ शब्द देखे, जो सुबह तक गायब हो गए। परिवार डर के साए में जी रहा था। स्थानीय पंडितों और तांत्रिकों ने कई पूजा पाठ किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। आखिरकार किसी ने उन्हें अजय शर्मा का नाम सुझाया। अजय को फोन आया। अनिल की आवाज में डर साफ झलक रहा था। अजय जी, हमारी जिंदगी नर्क बन चुकी है, कृपया हमारी मदद करें। अजय ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं कल सुबह वहां पहुंच जाऊंगा। तब तक कोई भी कमरा बंद न करें और कोई नई पूजा शुरू न करें। उस रात अजय ने अपने गैजेट्स की जांच की, अपने काले सूट को तैयार किया और अपने मिशन के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह अजय अपनी काली जीप में फार्म हाउस पहुंचा। उसका काला सूट, काले चश्मे और आत्मविश्वास भरा अंदाज देखकर मल्होत्रा परिवार को थोड़ी राहत मिली। अजय ने घर में कदम रखते ही अपने EMF मीटर को चालू किया। ये जगह ऊर्जा से भरी हुई है, उसने कहा, जब मीटर की सुई तेजी से हिलने लगी। अनिल ने उसे सारी घटनाएं बताई। काव्या ने डरते हुए बताया, मुझे लगता है कोई मुझे हर रात देखता है। मेरे कमरे में ठंडी हवा चलती है और कभी कभी मुझे किसी के बात करने की आवाज सुनाई देती है। अजय ने गंभीरता से सुना और कहा, मुझे इस जगह का इतिहास जानना होगा। क्या आपने इसे बनवाने से पहले जमीन की जांच की थी? अनिल ने बताया कि जमीन एक पुराने जमींदार की थी, जिसे बहुत सस्ते में खरीदा गया था। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी थी कि इस जमीन पर कुछ अशुभ है, लेकिन अनिल ने इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर दिया। अजय ने तुरंत अपने लैपटॉप पर उस इलाके के इतिहास की खोज शुरू की। उसने स्थानीय अखबारों के पुराने रिकॉर्ड्स और कुछ ऑनलाइन डेटास की मदद से जानकारी इकट्ठा की। जो पता चला वो चौंकाने वाला था। ये जमीन कभी एक पुराने कब्रिस्तान का हिस्सा थी, जिसे 19वीं सदी में जमींदार ने जबरन हड़प लिया था। कब्रिस्तान में कई कब्रें थी, जिनमें से कुछ को बिना अनुमति के हटाया गया था। स्थानीय लोगों का मानना था कि उन आत्माओं ने इस जगह को श्रापित कर दिया था। अजय ने फार्म हाउस की जांच शुरू की। उसने अपने थर्मल कैमरे से हर कमरे को स्कैन किया। काव्या के कमरे में एक कोल्ड स्पॉट मिला, जो पैरानॉर्मल गतिविधि का संकेत था। उसने स्पिरिट बॉक्स चालू किया और सवाल पूछने शुरू किए। क्या कोई आत्मा यहां मौजूद है? आपका नाम क्या है? कुछ सेकंड बाद स्पिरिट बॉक्स से एक खरखराती आवाज आई, सूरज, सूरज। अजय ने परिवार से पूछा, क्या आप किसी सूरज नाम के व्यक्ति को जानते हैं? सभी ने इनकार किया। अजय ने अपने रिकॉर्डर पर आवाज को सेव किया और आगे की जांच शुरू की। उसने मोशन सेंसर और नाइट विजन कैमरे पूरे घर में लगाए। रात होने वाली थी और अजय जानता था कि भूत प्रेत की गतिविधियां रात में चरम पर होती है। उस रात अजय ने परिवार को एक कमरे में इकट्ठा होने को कहा और खुद हॉल में बैठकर निगरानी शुरू की। अचानक EMF मीटर की सुई तेजी से हिलने लगी। अजय ने अपने थर्मल कैमरे को उठाया और देखा कि एक अस्पष्ट आकृति सीढ़ियों की ओर बढ़ रही थी। वो तेजी से उसका पीछा करने लगा। आकृति काव्या के कमरे की ओर जा रही थी। अजय ने दरवाजा खोला तो देखा
कि काव्या अपने बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी और उसके चारों ओर एक काला धुंधला साया मंडरा रहा था। अजय ने तुरंत अपने पॉकेट से एक छोटी सी बुक निकाली जो वो इमरजेंसी में इस्तेमाल करता था, जिसके कुछ मंत्र आत्माओं को अस्थायी रूप से कमजोर कर देती थी। साया चीखता हुआ गायब हो गया। काव्या को होश में लाने के बाद अजय ने परिवार को बताया कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं थी, ये एक शक्तिशाली इकाई थी जिसे किसी ने जानबूझकर बुलाया था। अजय ने अपनी जांच को और गहरा किया। उसने स्थानीय गांव वालों से बात की, जिन्होंने बताया कि इस जमीन का मालिक जमींदार रघुवीर सिन्हा एक क्रूर इंसान था। उसने 19वीं सदी में कई लोगों को मौत के घाट उतारा था और उसका बेटा सूरज भी उसी के नक्शे दम पर था। लेकिन सूरज की मौत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। कुछ का कहना था कि उसे गांव वालों ने मार डाला और उसकी आत्मा अब भी इस जमीन पर भटकती है। अजय को एक पुराना डायरी मिली जो फार्म हाउस के नीचे की नींव में दबी थी। डायरी में सूरज ने लिखा था कि उसने एक तांत्रिक से काला जादू सीखा था और अपनी मौत के बाद भी इस जमीन पर राज करने की कसम खाई थी। उसने एक श्राप छोड़ा था, जो कोई भी इस जमीन पर रहेगा वो उसकी आत्मा का शिकार बनेगा। अजय ने फैसला किया कि सूरज की आत्मा को शांत करना होगा, नहीं तो मल्होत्रा परिवार कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। उसने एक स्थानीय मांत्रिक की मदद से विशेष रस्म की तैयारी शुरू की। मांत्रिक ने तिब्बती मंत्रों, नमक और कुछ प्राचीन तावीजों का इस्तेमाल किया, लेकिन सूरज की आत्मा इतनी आसानी से शांत होने वाली नहीं थी। रस्म के दौरान पूरे फार्म हाउस में भयानक घटनाएं होने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगी, दीवारों से खून टपकने लगा और सूरज की आत्मा ने अजय पर हमला किया। अजय ने अपनी गोस्ट हंटिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए आत्मा की ऊर्जा को कमजोर किया और तभी मांत्रिक ने गैजेट्स की मदद से उसे एक तावीज में कैद कर लिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सूरज की आत्मा ने आखिरी बार अजय को धमकी दी, मैं वापस आऊंगा, मी इन ब्लैक। अजय ने जवाब दिया, जब तक मैं हूं कोई आत्मा किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मल्होत्रा परिवार ने अजय का शुक्रिया अदा किया। फार्म हाउस अब शांत था और परिवार ने इसे छोड़ने का फैसला किया। अजय ने तावीज को एक गुप्त स्थान पर दफना दिया, जहां कोई उसे दोबारा न खोल सके। मी इन ब्लैक की कहानी दिल्ली में और मशहूर हो गई। अजय अपनी जीप में बैठा अपने अगले केस की फाइल खोलने लगा। उसका काला सूट अब भी वैसा ही चमक रहा था और उसका हौसला पहले से भी ज्यादा मजबूत था।